नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो आप लोगों ने अमूल्य समय निकाल करके हमारे साथ समय देने के लिए उत्सुक हैं। तो आज का नया प्रकरण है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो वह है सूरदास जी की संक्षिप्त जीवनी मैं बताने जा रहा हूँ कि सूरदास जी एक ऐसे जीवनोत्सव कवि हैं जिन्होंने अपनी बंद आँखों से बहुत गहराई तक झांक करके वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का वर्णन किया है। तो सबसे पहले मैं इनके जन्म के विषय में बता रहा हूँ। इनके जन्म के विषय में मतभेद है और ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इसके विषय में भी बहुत सारे विद्वानों के मतभेद मिलते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह जाना जाता है या बताया गया है, किताबों में मिला है कि इनका जन्म जो है रुनकता गांव में हुआ या रुनकता नामक स्थान में हुआ। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र और 84 वैष्णव वार्ता के अनुसार और विभिन्न कवियों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार, अधिकतर अर्थात बहुमत में देखा गया है कि इनका जन्म जो है वह सिही नामक स्थान पर हुआ है। तो अगर दोनों ऑप्शन कभी पूछा जाता है विद्यार्थियों को कि रुनकता या सिही किस जगह पर इनका जन्म हुआ, तो वहाँ आपको सिही लिखना चाहिए। वैसे दोनों जगह इनके मान्य बताए गए हैं। तो 84 वैष्णव वार्ता के अनुसार सिही इनका जो है प्रमुख जन्म स्थान माना जाता है और इनका निधन, इनका अंत जो है पारसौली नामक स्थान पर हुआ। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और 1583 ईस्वी में, यानी 103 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जीवन जिया और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए। भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्यधारा के कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि जाने जाते हैं। इन्होंने ही श्रृंगार रस को रसराज भी कहा था। तो सूरदास जी की जो शिक्षा है वह वल्लभाचार्य के नेतृत्व में सानिध्य में हुआ। सन 1509 या 10 ईस्वी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया और श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर के रहने लगे। आगे चल करके इन्होंने 1 लाख से अधिक पदों की रचना किया। जो है अद्वितीय कवि माने जाते हैं, 1 लाख से अधिक पदों की रचना करने वाले। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर पचीसी, सूर साठी, सूर रामायण। तो इस तरह से प्रमुख रचनाएं इनकी यही 3 और 6 मानी जाती है। तो वैसे इनको जो है श्रृंगार रस का सम्राट कहने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी। और भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप इन्होंने वात्सल्य का पिरोया है अपने शब्दों के माध्यम से। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि सूरदास जी के बाद की जो रचनाएं आ रही हैं वात्सल्य रस की, ऐसा लगता है कि वह सूरदास के द्वारा झूठी सी प्रतीत होती है। यानी उन्होंने पहले इसको जो है स्पर्श किया है, उसके बाद उनके पीछे उनके नक्शे कदम पर और कवियों ने रचना किया। तो कहने का मतलब विभिन्न विद्वानों के मत हैं इनके पक्ष में विपक्ष में कि क्या कथन है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जीवनोत्सव का कवि, भावाधिपति कवि कहा और श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा। वहीं पर दूसरे कवि भिखारी दास जो प्रतापगढ़ यूपी के हैं, उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य कहना उचित होगा सूरदास जी को। और वहीं पर उन्होंने यह भी कहा कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के जो है भक्ति काल के वल्लभाचार्य हैं। और अमृतलाल नागर ने कहा कि इनको खंजन नयन कहा जा सकता है। और विट्ठलनाथ जी ने कहा कि ये पुष्टि मार्ग के जहाज हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने इनके पक्ष में जो है, विपक्ष में किसी ने बात नहीं किया, पक्ष में ही बहुत सारी बातें लोगों ने बताया। तो शुक्ल जी का कहना है कि जहाँ पर 8 वीणाएँ, जो अष्टछाप के कवियों का नाम आता है, सुक्री, कूप, सूरदास, कृष्णदास, कुम्भन दास, तो विट्ठलनाथ और उनके जो अन्य और शिष्य हैं, 8 कवियों में 8 वीणाएँ एक साथ श्री कृष्ण का जो है भजन कीर्तन करने के लिए स्वर का जो है मंचन किया। उसमें सूरदास जी सर्वोपरि माने जाते हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे श्रेष्ठ भक्ति काल भगवान कृष्ण की भक्ति के सर्वोपरि कवि जो है इनको कहा जाता है।
अब रही बात इनकी रचनाओं में, ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इसमें भी बहुत मतभेद है। इन्होंने एक रचना किया है जिसमें लिखा है कि अविगति गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो इस पद्य को देख करके ऐसा जानते हुए ऐसा लगता है कि ये जो है अविगति गति कुछ कहत न, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है लेकिन उसके रस के आस्वादन को वह दूसरे से कह नहीं पाता, अंतर्गत ही भाव है, उसको अपने मन में ही जो है उसकी कल्पना करता है। वहीं पर इन्होंने लिखा तो ऐसे लगता है कि ये जन्मांधित है, लेकिन वहीं उसी पद के लास्ट में इन्होंने लिखा कि बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत है, आचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत है। इस रचना को इसी रचना में लास्ट में देखने को मिलता है कि इसका मतलब ये श्री कृष्ण की सुंदरता को देख रहे हैं। तो ये अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस पर निष्कर्ष नहीं किया जा सकता, बल्कि यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा इनके ऊपर थे। अब अन्य कवियों ने या शुक्ल जी ने यह भी कहा कि ये श्रृंगार रस के श्रेष्ठतम कवि कहे जा सकते हैं। तो भ्रमर गीत की रचना इन्होंने किया, जिसमें गोपियाँ जब आती कन्हैया जी के संदेश को लेकर के जब उद्धव जी आते हैं तो गोपियाँ उनको उलाहना देती हैं कि उद्धव मन न भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराध है इस, कि हे उद्धव जी हमारे पास एक ही मन है, 10-20 मन तो नहीं है, एक ही मन था, वो कन्हैया के पास चला गया, तो हम किस मन से जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, किस ईश्वर का भजन करें। तो वहाँ पर उन्होंने जैसे दूसरे प्रसंग उसी में लिखा है, दूसरे प्रसंग में कि जैसे वो आते हैं तो गोपियाँ पेड़ के पत्तों को तोड़ करके कहने लगती हैं कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहने लगी, अर्थात कन्हैया जो ने प्रेम पत्र भेजा है उसमें हमारे विषय में वर्णन कहाँ किया। तो वियोग श्रृंगार का जो वर्णन किया है संयोग और वियोग पक्ष का सूरदास जी ने, वो अद्वितीय है। इस तरह से कहा जा सकता है कि सूरदास जी श्रृंगार और वात्सल्य रस के सर्वोत्तम कवि माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य लहरी में जो है 118 दृष्टिकूट पदों की रचना की। दृष्टिकूट पद का मतलब जिस पद का जो है उच्चारण या भावार्थ शास्त्रीय दृष्टि से खोजा जाए, शास्त्रीय दृष्टि से जिसका जो है मूल्यांकन किया जाए, उसको हम दृष्टिकूट पद कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है 4078 पदों की रचना साहित्य लहरी में किया है। सूरसागर में 1107 पदों की रचना किया है। इस प्रकार से लक्षाधिक पदों की रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम बहुत जल्द ही दूसरे वीडियो में मिलते हैं आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।